हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज वाला जो वीडियो है वो बड़ा ही मस्त होने वाला है। अगर कोई इस चैनल पे कोई नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन हिट कर दे, ताकि आपके पास में जितने भी जो नए वीडियोस हैं वो आपके पास में मतलब सबसे पहले आने लग जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको शो कर देगा। तो अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मिडिल क्लास मेंटेलिटी। एक्चुअल में क्या होता है मिडिल क्लास मेंटेलिटी में? होता है क्या एक्चुअल में, आपने अगर कुछ बड़ा सोचा, आपने कुछ बड़े अगर सपने देखे, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये मिडिल क्लास में अलाउ नहीं है बड़े सपने देखना, बड़ी चीज़ें सोचना। क्यों अलाउ नहीं है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली में अगर 4 मेंबर या 5 मेंबर रहते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उस 5 मेंबर में अगर 4 मेंबर या 3 मेंबर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, बराबर ना, तो मिडिल क्लास की मेंटेलिटी क्या रहती है कि जो पांचवा जो व्यक्ति है उसका भी गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। अब ये तो जरूरी है नहीं ना कि अगर वो 4 गवर्नमेंट है तो ये भी गवर्नमेंट ही हो, बराबर ना। तो अब सवाल इस चीज़ पे क्या है? सवाल इस चीज़ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, मतलब घर वालों का सारा प्रेशराइज, बोला बेटा पढ़ लिख के बेटा तू ये कर वो कर, देख फलाना जो है वो गवर्नमेंट जॉब लग गया तो उसका इतना अच्छा हो गया, उसका इतना अच्छा हो गया। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, अच्छा फिर मजे वाली बात क्या होता है, मिडिल क्लास क्या होता है, सेम स्थिति में डालना चाहता है वो। अब वहाँ पे अगर मान लो अगर कोई अगर इंसान अगर उसका थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस हो जाता है, अलग थॉट प्रोसेस कैसे कि परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया और एकदम से अगर मान लो कोई आदमी अगर कोई बिजनेस करने लग जाता है, तो उसमें होता है क्या है, मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं कि जॉब नहीं कर रहा और नहीं कर रहा, क्योंकि अब क्या होता है बिजनेस में, क्या होता है बिजनेस में बेसिकली ये होता है कि आप जो भी काम करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको तुरंत पैसा आ जाएगा, आपको तुरंत तो पैसा आएगा नहीं, तो हो सकता है उसमें टाइम लगे। तो हो सकता है जैसे मान लो एक्सपेक्टेड, जैसे मान लो आपने रख रखा है फॉर एग्जांपल कि 1 साल में पैसा आ जाएगा। अब हो सकता है 1 साल में पैसा ना आए, हो सकता है 2 साल में पैसा ना आए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, जो वो कर रहा है ना उसको पता होता है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है। अच्छा, वो जो कर रहा है वो तो उसको पता ही रहता है, लेकिन साथ में अगर मान लो कोई बिजनेस वाला कोई व्यक्ति है, अगर आप उससे भी पूछेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बाहर वाली चीज़ों से लड़ लेता है। बाहर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो फेसेस होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, वो अगर थोड़ा सा अगर व्यक्ति थोड़ा सा अगर समझदार है तो वो घर वालों को क्या चीज़ें बताता नहीं है। बोला नहीं यार, घर वालों को बताने से कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, क्योंकि घर वाले समझेंगे है नहीं। घर वाले वही बोलेंगे, बोले यार तूने ये कर दिया वो कर दिया, अभी तो कुछ हुआ नहीं, वो नहीं हुआ। अच्छा, उसको सपोर्ट भी नहीं करते। एक तो वो पहले से परेशान है क्या वो कि वो बिजनेस हो नहीं रहा है, वो उसको पुश कर रहा है वो करने के लिए। अब उसको पता है कि ग्रोथ है तभी तो वो कर रहा है, अगर ग्रोथ नहीं होता तो वो करता थोड़ी ना, है ना। लेकिन वो मेंटेलिटी क्या रहती है कि नहीं यार बच्चा पढ़े लिखे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा सा अदर वे मत लेके जाना, उसको सही तरीके से लेके जाना कि मैं किस वे में बोलना चाह रहा हूँ। ये हर घर की प्रॉब्लम है एक्चुअली, हर घर की प्रॉब्लम है। और इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम है? इससे प्रॉब्लम हो रही है कि घर में डिप्रेशन आ रहा है, घर में एंजाइटी आ रही है, और घर में पता नहीं मतलब घर का पूरा जो माहौल है ना, जो एटमोसफियर है वो इतना गंदा, इतना नेगेटिव हो जाता है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई तोड़ भी नहीं है। और फिर बाद में वो ब्लेम करता है किसी दूसरी चीज़ों को। अरे दूसरी चीज़ों को ब्लेम करने से होगा कुछ नहीं है। हमारे जो घर का जो एटमोसफियर है, जो वातावरण है, वही बिगड़ा हुआ है एक्चुअली। आप घर में बैठ के साला पॉजिटिव बातें तो करते हो नहीं, और आप क्या करते हो, घर में बैठ के नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हो। तो अगर नेगेटिव बातें करोगे तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पे बच्चों पे तो पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। बच्चों भी पड़ेगा, प्लस जो सुनेगा वो भी क्या सोचेगा, वो भी ये सोचेगा, बोले नहीं यार करना तो चाह रहा है लेकिन एक्चुअली में हो नहीं रहा है। हो क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसका माइंडसेट वो आता है, घर से बाहर आता है और बाहर फिर अंदर घर के जैसे अंदर आता है, तो उसकी जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी एकदम बिल्कुल अच्छी रहती है। और घर में जैसे वो आता है तो वो एनर्जी सारी की सारी बेकार हो जाती है। तो क्या बोलता, बोले यार मैं साला सपना देख के कोई गुनाह कर दिया क्या यार, मैंने कुछ बड़ा सोच के कुछ गुनाह थोड़ा ना कर दिया। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोला जाता है कि बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो कम से कम, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। बड़ा सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि बड़ा एकदम से हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, वो एक ही फेसेस में सबको डालना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक आदमी अगर मान लो 30 से 40 हज़ार रुपये अगर महीने का कमा रहा है ना, अगर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, और उसके पास में अगर मान लो कोई अलग से अपॉर्चुनिटी अगर कोई आती है
तो अब उसका टाइमिंग जो रहता है ना, वो टाइमिंग क्या रहता है उसका, उसका टाइमिंग एक्चुअल में ये रहता है कि वो सुबह 9 बजे जाता है और 9 बजे जाके शाम को 6 बजे 7 बजे जो भी 8 बजे जो भी 9 बजे आना होता है वो 9 बजे आता है। अच्छा, वो 9 बजे क्या करता है, आता है घर पे आके क्या करता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कितना 1 घंटा देखा, जैसे वाइफ भी देख रही है। मैं यहाँ पे टीवी के लिए नहीं बोला कि टीवी मत देखो आप, लेकिन अब आपको पता है कि घर में प्रॉब्लम है ऑलरेडी। प्रॉब्लम किस चीज़ की है, प्रॉब्लम ये कि 40,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, उससे एक्चुअल में चल नहीं रहा है, घर का जो सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें चल नहीं रही है। तो अब चल नहीं रही तो करना क्या है, तो कोई दूसरा अगर आपको कुछ चीज़ें अगर बताता है तो उसको हम बैठ के अगर अंडरस्टैंडिंग करें चीज़ों को और उसको हम करने की अगर कोशिश करें थोड़ा सा, और वो इजी वे में है, ऐसा नहीं कि वो उसमें कोई हाथ पांव इतने खतरनाक, मतलब आपको परिश्रम करना ही खतरनाक करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें दे रखी है ऑलरेडी, लेकिन हम क्या करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी को मिस तो किया सो किया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो चीज़ अगर आप अभी नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि आप जितना परेशान हो रहे हैं ना चीज़ों को लेके, आपसे ज़्यादा आपकी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, वो आपसे डबल परेशान होगी। बिकॉज ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी के जो खर्चे हैं ना, अभी के खर्चों से आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके खर्चे इससे भी डबल होंगे, है ना। तो अब इससे डबल होंगे तो कैसे होगा मुझे बताओ, जो अभी के खर्चे नहीं समझ रहे हैं तो आगे आने वाले खर्चे जनरेशन से कैसे समझेंगे, बताओ आप। नहीं समझेंगे ना, तो बेटर आपको पेन तो लेना पड़ेगा बॉस, पेन तो लेना पड़ेगा। और फिर सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनके पास में ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। ऑप्शंस क्या, कि मेरे पास में एक्चुअल में टाइम नहीं है ना, और भी बहुत सारे जवाब रहते हैं, उसके बहुत सारे सवाल भी रहते हैं, बोले यार मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, मेरे पास में वक्त नहीं है, तो बहुत सारे। अच्छा, वो अन मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है किसी चीज़ का, और वो चीज़ें वो सामने रखने की कोशिश करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है वो चीज़ें बोलने का। अब सवाल यहाँ पे क्या होता है कि वो चीज़ वो बोल रहा होता है ना, तो उसको खुद भी पता नहीं रहता है कि वो बोल क्या रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वो ये चीज़ें नहीं करता है, तो आज अगर उसने पेन नहीं लिया तो उसके बच्चों को पेन लेना पड़ेगा आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में तो समय तो और भी ख़राब होने वाला है, अच्छा तो होने वाला है नहीं समय। तो अब सवाल है कि मिडिल क्लास की जो मेंटेलिटी है ना, वो मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा खेल मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपने माइंडसेट अगर अच्छा नहीं किया ना, तो सारा गेम, सारा जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें बिगड़ने ही वाली है, सुधरने वाली नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में अगर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अगर कोई अगर बंदा सपना देख रहा है ना, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली को मिलकर उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है वो एक बंदा अगर ऊपर उठेगा ना, तो ऐसा नहीं कि वो एक बंदा ऊपर उठेगा, उस एक बंदे के कारण पूरी की पूरी फैमिली ऊपर उठ सकती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। हाँ, हो सकता है मेरी जो बातें हैं आपको ज्ञान वाली बातें लगें, मेरी जो बातें हैं वो आपको ऐसा लगे कि यार ये तो ज्ञान कुछ ज़्यादा ही दे रहा है ना, कुछ होता जाता है नहीं, और भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके मन के अंदर। लेकिन ये सच है ये बात कि है ना, थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट देने की अगर ज़रूरत पड़े ना, तो वहाँ पे हाँ वो कुछ नहीं कर रहा होता है और नहीं कर रहा होता, प्रयास नहीं है, हाथ पैर नहीं मार रहा है, तो समझ में आ रहा है कि यार हाथ पैर नहीं मार रहा है, परेशान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको सपोर्ट ना करें तो समझ में आता है। लेकिन वो अगर हाथ पैर अगर कंटिन्यू मार रहा है, हो सकता है अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अप्स एंड डाउन होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, घर में भी बैठ के उसको क्रिटिसाइज़ करें, और घर में भी बैठ के उसको आके दो बातें उसको कुछ भी मतलब जो मन में आए वो सुना दें आप अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होता है। तो अपने हिसाब से कुछ भी सुनाने का नहीं होता उसको, आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग करें। और सपने देखना यार कुछ छोटी बात नहीं होती यार, बोलना बड़ा आसान होता है कि सपने सपने सपने, लेकिन एक्चुअल में जो देख रहा होता है ना, उसको पता होता है कि वो किस दौर से किस वे से वो गुजर रहा है ना, वो उसको ही पता रहता है, क्योंकि वो कर रहा होता है ना, उसको पता रहता है ये सब चीज़ें। अब एक्चुअल में क्या वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाता है, वो क्यों नहीं कर पाता है एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाता है कि यार मैं कुछ चीज़ें अगर उनको बोलूँगा तो इनके पास में सवाल बहुत सारे हैं, और कुछ सवालों के जवाब है वो खुद भी नहीं दे सकता है। वो खुद भी इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि वो बिकॉज मिडिल क्लास में क्या संस्कार भी दिए हुए रहते हैं, और संस्कार देना कोई बुरी बात नहीं, तो वो संस्कार की वजह से वो बड़ों के सामने चुप हो जाता है, बोले कि नहीं यार, बोले भी तो बोले क्या, बोला ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, मैं आपको बता दूँ। और ये मैंने एक्चुअल में क्या है, मैं भी पहले ये सब चीज़ें नहीं समझता था, नहीं जानता था ये सब चीज़ें। थोड़ा सा बाहर वगैरह थोड़ा सा काम वगैरह जब करने लगा तो मुझे भी ये सब चीज़ें जानने को मिली।
है ना। तो ऐसा नहीं कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, पढ़ो लिखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं है कि पढ़ लिख के कोई आदमी बड़ा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा नहीं है कुछ, है ना। तो जॉब जॉब होती है, बिजनेस बिजनेस होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बराबर ना। क्योंकि आपकी जो ग्रोथ की जो कैपेसिटी होती है जॉब की बजाय अगर बिजनेस में अगर आप देखें तो आई थिंक अगर रेशो वाइज अगर आप देखें तो आई थिंक बिजनेस में कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं, और जो भी आपको कुछ चीज़ें अगर लगी हैं तो इसमें कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ें लगी हैं। और आपको पता है एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर 3-4 चीज़ें और हैं यहाँ पे, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना। ये सब क्यों होता है, ये इसी कारण होता है, सारा का सारा खेल फाइनेंशियल के कारण होता है मोस्ट ऑफली, है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जो रिश्ते नाते भी होते हैं ना वो भी पैसों से बनने लग गए। पहले तो लोगों की अहमियत थी कुछ चीज़ों को जानकर, आजकल लोगों की अहमियत तो कम हो गई, पैसों की अहमियत ज़्यादा हो गई। और ये गलत भी नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा जितना इम्पोर्टेंट है आई थिंक मुझे लगता है कि रिश्ते जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट करती है। तो मेरा मानना ये है कि सभी लोग अंडरस्टैंडिंग करके और फिर बाद में आपस में चलें, ताकि सभी लोग ग्रो करें, क्योंकि एक ग्रो करता है तो सब ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।